हेलो दोस्तों, आज मैं जिन शब्दों की चर्चा करूंगा वो हैं रंग, पलक, प्यार, चैन, वाह, आह, पानी, दीवानी और राह। अब मैं इनकी चर्चा क्यों कर रहा हूँ ये आप थंबनेल को देखकर समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो बता देता हूँ। बात दरअसल ये है कि 1970 में रिलीज़ हुई फिल्म प्रेम पुजारी के एक गीत के बारे में ये कहा जाता है कि इस गीत में कोई भी उर्दू का शब्द नहीं है। गीत है रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। कहा जाता है कि इस गाने को चैलेंज के रूप में लिखा गया था और ये कोशिश की गई थी, बल्कि ये दावा किया गया था, कोशिश नहीं दावा किया गया था कि इसमें कोई भी उर्दू का शब्द नहीं है। ऐसा मैंने एक वीडियो में सुना और वो वीडियो मेरे एक फेसबुक मित्र ने रिकमेंड किया था। तो मैंने जब इस गाने के लिरिक्स देखे तो मुझे इसमें कई शब्द उर्दू के मिले। अब देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि उर्दू और हिंदी अलग अलग नहीं हैं, एक ही हैं। दरअसल ये झगड़ा ही बेकार है कि ये उर्दू है और ये हिंदी है। हम जो बोलते हैं वही उर्दू है, वही हिंदी है। इस वक्त जो मैं बोल रहा हूँ यही हिंदी है और यही उर्दू है। लेकिन जब लोग संस्कृत से आए हुए शब्द ज़्यादा बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि वो हिंदी बोल रहे हैं, और जब तुर्की, फारसी और अरबी से आए हुए शब्द ज़्यादा बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि वो उर्दू बोल रहे हैं। मैं तो इस बात से खिन्न रहता हूँ, इस बात से परेशान रहता हूँ कि धर्मों से भाषा को क्यों जोड़ दिया गया है। एक धर्म विशेष के मानने वाले जो हैं उन्हें उर्दू वाला कहा जाता है, वो खुद भी मानते हैं और दूसरे भी उन्हें उर्दू वाला मानते हैं, जबकि हिंदी को दूसरे धर्म विशेष वाले अपनी मानते हैं और दूसरे भी यही समझते हैं। ये झगड़े हमें नहीं करने चाहिए, इस झमेले में पड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने पहले कह दिया कि यही उर्दू है, यही हिंदी है। खैर, गाने पे आता हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करता। इसमें जो शब्द हैं वो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, बता ही दिए हैं। सबसे पहला शब्द है रंग। रंग फारसी का शब्द है। चौंकिए मत, रुकिए रुकिए, गुस्सा मत करिए, रुक जाइए यार। संस्कृत में भी है, जी हाँ, रंग कॉमन शब्द है, पूरी बात सुन लिया करिए। लेकिन रंग के लिए हमारे पास वर्ण शब्द मौजूद है, वर्ण। तो हमें रंग के बजाय वर्ण का इस्तेमाल करना चाहिए यदि हम बिल्कुल टिपिकल हिंदी बोलना या लिखना चाहते हैं। फिर है पलक। पलक फारसी का शब्द है लेकिन हिंदी में भी पाया जाता है, संस्कृत से भी इसका कोई संबंध बताया जाता है। लेकिन टिपिकल शब्द पलक के लिए तो नयनपट है, नयनपट और दृगंचल, दृगंचल। पलक तो फारसी का ही माना जाएगा भाई, उर्दू का ही माना जाएगा। रंग भी उर्दू का इस तरह से माना जाएगा जब हमारे पास वर्ण मौजूद है। खैर, फिर है प्यार। प्यार के लिए हमारे पास हिंदी में प्रेम मौजूद है, तो प्यार तो उर्दू का माना जाएगा। यहाँ ये एक बार फिर से कह दूं कि हिंदी उर्दू का झगड़ा ही बेकार है, दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही एक भाषाएं हैं, इनको अलग नहीं मानना चाहिए। लेकिन जब बात चली है तो बता रहा हूँ। प्यार के लिए हिंदी में प्रेम शब्द है और चैन भी उर्दू में चलता है, इसके लिए तो हिंदी में शांति और मानसिक शांति है। फिर एक शब्द है टिपिकल फारसी से आया हुआ, हिंदी में बिल्कुल नहीं है ये, वाह शब्द है, वाह। हिंदी में तो इसके लिए साधु है, साधु और धन्य हो, वाह, टिपिकल फारसी का शब्द। फिर आह, ये भी टिपिकल पर्शियन वर्ड है, आह। आह के लिए हिंदी में अलग अलग शब्द हैं, जैसे हा भी चलता है, हा, हा, और उच्छ्वास, उच्छ्वास और आर्तनाद, ये शब्द हैं हिंदी में। आह तो उर्दू का ही माना जाएगा भाई। फिर पानी। पानी के लिए हिंदी में जल है, वैसे तो और भी हैं लेकिन जल ज़्यादा कॉमन है, तो हम जब टिपिकल हिंदी की बात करें तो जल शब्द का प्रयोग करें। फिर है दीवानी। दीवानी भी फारसी के दीवाना शब्द का स्त्रीलिंग है। दीवानी का मतलब है बावली, बावरी, विक्षिप्त वगैरह। दीवानी तो उर्दू का माना जाएगा अगर हम हिंदी और उर्दू को अलग अलग करेंगे, जबकि करना नहीं चाहिए। फिर एक शब्द है राह। राह मार्ग के लिए है, मार्ग है हिंदी में, पथ है, युक्ति है, उर्दू में है राह। राह तो उर्दू का माना जाएगा। तो इस तरह हमें पता चल गया कि रंगीला रे में भी उर्दू के शब्द हैं। आह, राह, वाह और दीवानी, ये तो टिपिकल उर्दू शब्द माने जाएंगे भाई। लेकिन एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा कि हिंदी उर्दू का झगड़ा छोड़िए, ये दोनों एक ही भाषाएं हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यही हिंदी है, यही उर्दू है, हम जो बोलते हैं वही हिंदी है, वही उर्दू है। इनको अलग न किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे यूट्यूब के अलावा कहीं और सुन रहे हैं तो फॉलो वगैरह भी कर लीजिए। यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स तो बनता है ना। चलिए आता हूँ लेकर आपके लिए कोई और जानकारी। सलाम हिंदुस्तान, नमस्कार भारत।